पाकिस्तानी ड्रामा न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे व्यूअर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और बाकी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिल सकें। तो आज जिस ड्रामे को हम डिस्कस करेंगे वो ड्रामा मुश्किल एपिसोड नंबर। तो आज का एपिसोड जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि फराज जो है वो हरीम को उसके घर में पिक करने जाता है और वहाँ पे समीन थोड़ा उसको देख के हैरान होती है, लेकिन वो आराम से बैठता है और फराज की वालदा ने उसको डाइवोर्स के पेपर्स भी दिए होते हैं कि वो ये जाके तुम समीन को डाइवोर्स दो और उससे अपनी शादी को ख़त्म करो। तो वो वहाँ पे जाके बैठता है और समीन से बात करता है और उसको डाइवोर्स पेपर्स दिखाता है, लेकिन डाइवोर्स पेपर्स जो है वो उसने पहले से ही फाड़ दिए होते हैं। तो फराज का चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड हो चुका है अभी तक ड्रामे के, और वो चाहता है कि समीन के साथ अपनी शादी को बरकरार रखे। और फराज काफ़ी अच्छे मूड में होता है और फिर वो उससे अच्छी तरह बात करता है, कम्युनिकेट करता है, फिर उसको आइसक्रीम खिलाने भी ले जाता है। और समीन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान होती है कि ये सब कुछ एकदम से कैसे हुआ। ये दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लोगों की कम्युनिकेशन रहती है और एक अच्छे माहौल में ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जब समीन का घर आती है तो वो यही सोचती है कि जाने से पहले तो उनकी रिलेशनशिप के अंदर जो है काफ़ी इश्यूज़ आए हुए थे और उसको पता नहीं था कि उसको वो रिस्पेक्ट मिल पाएगी जो उसको मिलनी चाहिए थी। और पहले तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था फराज को, हर वक्त इंसल्ट करता था, रूम से भी निकाल देता था और बहुत ही ज़्यादा उसको बुरी तरह ट्रीट करता था। तो वो सभी यही बात सोच रही होती है कि फराज जो है वो आके बैठता है और फिर उसको वो यकीन दिलाता है कि अब जो है वो हालात बदल चुके हैं। फराज ये भी कहता है कि वो अभी भी यही सोचता है कि काश उस रात वो समीन से मिलने नहीं आता, लेकिन अब जबकि वो आ चुका है और सब चीज़ें एक तरह से उन दोनों की लाइफ ही चेंज हो चुकी है, तो समीन भी इस बात को ये एग्री करती है कि ज़रूरी नहीं कि कभी कभार हम लाइफ में ऐसे डिसीजन लेते हैं कि जो हम नहीं चाहते लेकिन वो उनको लेना पड़ते हैं और फिर उसके साथ हमें स्टिक भी रहना पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ये देखा कि फराज की वालदा देखती हैं समीन को और वो काफ़ी हैरान होती हैं और वो ये समझती हैं कि समीन के वालिद उसको छोड़ के गए हैं। फिर समीन उनको बताती है कि नहीं, फराज लेने आया था और अपनी खुशी से लेने आया था। तो वो काफ़ी इस बात पे हैरान होती हैं और समीन एक विक्ट्री स्माइल के तौर पे वो हंसती है और उनको देखती है और कहती है कि आप जाएं अपने कमरे में, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। फिर वो फराज को से बात करती हैं कि वो कहती हैं कि तुमने ये सब क्या किया, तुम तो इसको वापस ले आया और मैंने तो तुम्हें कुछ और बात कही थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो फराज ये कहता है कि मैं किस्मत के इस फैसले को ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि इनिशियली तो वो समीन से मिलने भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो उससे मिलने गया, फिर शादी वो अनीता से करना चाह रहा था लेकिन इससे हो गई, इससे डाइवोर्स करना चाह रहा था लेकिन फिर से अनीता ने मना कर दिया, काफ़ी चीज़ें हुई। तो वही कह रहा था कि वो थक चुका है और अब वो इस किस्मत के फ़ैसले पे को ट्राई करेगा। मेन वजह तो ये भी थी कि अनीता ने उसको मना कर दिया और उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसकी वजह से भी अब फराज ने सोचा कि चलो मैं जो हूँ अब इसको ट्राई कर लूँ। दूसरी तरफ जो है वो जो समीन की वालदा हैं वो उनके वालिद से कहती हैं कि फराज ने ये कहा है कि आप कोई भी बात उनके वालिद साहब से नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अब समीन का ख्याल रखेगा और अब कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। तो समीन के वालिद कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर वो ख्याल रखेगा तो जो है मैं फिर उसकी कोई भी बात उनके वालिद साहब से नहीं कहूँगा। दूसरी तरफ फराज की वालदा ये कहती हैं कि वो बड़ी हैरान है कि अभी तक अचानक ही ऐसी क्या बात हो गई कि फराज का फ्रेम ऑफ माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है ज़मीन के लिए और अब वो उसके साथ शादी जो है कंटिन्यू करने को तैयार है। और वो काफ़ी अजीब अजीब बातें इस बारे में कहती हैं और एंड ऑफ द डे वो अपनी बेटी को यही कहती हैं कि वो ज़मीन को इस घर में टिकने नहीं देंगी। फिर आने वाले सीन में हमने ये भी देखा कि फराज के वालिद आ जाते हैं और समीन वहाँ पे मौजूद होती है घर में।
تو فراز کی والدہ جو ہیں وہ کافی ایک طرح سے کنفیوزڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے کہ کس طرح ان سے کمیونیکیٹ کریں، اور وہی بات نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ پھر وہ سمین سے پوچھتے ہیں کہ تم تو اپنے والد صاحب کے یہاں تھی، تو تم کب آئیں؟ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے فراز لے کے آیا اور میں کل ہی آئی ہوں۔ تو اور وہ سب فراز کے والد یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور سمین بھی خوش ہے اور پہلے سے زیادہ خوش ہے، تو اس بات کو دیکھ کے وہ کافی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات نوٹس کر لیتے ہیں کہ جو فراز کی ماں ہیں وہ سمین کے آنے سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اور وہ ان سے اس بات کا پوچھتے بھی ہیں کہ تمہارا موڈ کیوں آف ہے، جس پہ وہ ایک انڈائریکٹ جواب دیتی ہیں اور وہی بات سمجھ جاتے ہیں۔ پھر سمین اور فراز باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بھائی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور ان دونوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ایپیسوڈ میں کہ ان کے جو بھانجا ہے وہ سمین کے والد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو سمین کے والد کی بہن ہیں وہ کافی ناراض ہیں اور وہ کافی بیمار بھی ہیں، اور وہ ان سے آخری دفعہ ملنا چاہتی ہیں۔ پھر جب ڈرامہ ختم ہونے والا تھا تو ہم نے دیکھا کہ حریم جو ہے وہ اسون سے ملنے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے، اور ابھی تک جو ہے سمین اور فراز ان کو یہ نہیں پتا کہ اسون جو ہے جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی حریم ہے۔ تو اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سمین اور فراز کا کیا ریئیکشن رہتا ہے، کیا وہ اسون کی سپورٹ کرتے ہیں یا وہ اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ حریم ہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری پرابلم جنریٹ ہوئے۔ تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔